वंदनी पाशं सिरिपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहाय शीप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरियो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वास साम शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो श्रीपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। मनुष्य वही सुख हुई होता है जिसकी बुद्धि संयम से जुड़ी रहती है। जो संयम से जुड़ता है वो सुखी होता है, जो असंयमी होता है वह दुखी होता है, क्योंकि असंयम का मार्ग दुख का है और संयम का मार्ग सुख का है। जिस पर चाहे आप उस पर चल सकते हैं। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है वह गाड़ी कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, सड़क दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है। लेकिन इंद्रियों और मन को वश में करना एक संयम का रूप है। दूसरा संयम का रूप है कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्त जीवों की इनकी हिंसा को रोक देना, इनकी रक्षा करना ही संयम है। और 5 इंद्रिय और मन को वश में करना ही संयम है। संयम से हीन स्त्री या पुरुष गए बीते होते हैं। उनके लिए यूं मान के चलना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होते। मनुष्यों को जिसमें संयम है उसे देवतुल्य समझना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं, अपने ऊपर शासन जो नहीं करेगा वह दूसरे के ऊपर शासन करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा। जो अपने ऊपर शासन नहीं करता है वो एक दिन किसी का गुलाम अवश्य बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की शोभा जो होती है वह शोभा संयम से होती है। शील और संयम से ही प्रत्येक व्यक्ति की शोभा है। जब तक शील संयम नहीं है उसकी शोभा नहीं है। पाश्चात्य विकृति में, पाश्चात्य देशों में आज जितनी भी हम देख रहे हैं विकृतियां हो रही हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं, जितने भी रोग, कठिन से कठिन रोग आते हैं वो सब विदेशों में आते हैं क्योंकि संयम का अभाव है। भारतीय देशों में, भारतीय प्रदेशों में बहुत सारा संयम का आदर होता है। आज भी भारत की संस्कृति में संयम का सम्मान किया जाता है। प्रत्येक व्रत, पर्व, उपवास में व्यक्ति संयम का धारण करता है। कोई किसी प्रकार से संयम करे यह बात एक अलग है कि व्यक्ति किसी डर के कारण से संयम धारण करते हैं, तो कोई कामना के साथ संयम धारण करते हैं। लेकिन जो भय और कामना से दोनों से ऊपर उठ करके संयम को धारण करते हैं वे ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं और उनके लिए ही एकमात्र अच्छा सच्चा मार्ग मिलता है। हमने कब कहा कि आप खाओ नहीं, हमने कब कहा कि आप पियो नहीं? आप खाएं पिए, लेकिन खाने और पीने में भी आपका थोड़ा सा एक हो कि कैसे खाएं। एक आपके पास जाम है, सेब है या कोई भी फल है, उसे खाने के पहले यदि उसे धो लिया जाए, साफ कर लिया जाए तो ये संयम कहलाता है। खाने का तरीका आपका अलग है, उसके लिए व्यक्ति अपने अपने तरीके से खाता है। तो कोई अच्छे सिस्टम से खाता है, कोई उठा करके खाना शुरू कर देता है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाणी, मुंह में आपका स्वाद का संयम जब आता है और वाणी का संयम आता है
तो कुछ और अलग बात होती है। प्रत्येक बच्चा 3 साल की उम्र तक बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए यह पूरे जीवन में नहीं सीख पाता है। जिसे वाणी का संयम नहीं है, वह वाणी के संयम के अभाव में व्यक्ति संयम से पथ से दूर हटने के बाद हर जगह लड़ाई झगड़े और मोर्चा संभालता रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा अवसर मिला है। आप संयम की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बहुत अच्छा होगा और आपके लिए संयम के माध्यम से मिलने वाली जो एक खुशी है, वह खुशी स्थायी खुशी अगर कोई देता है। खुशी हर व्यक्ति के पास आती है, लेकिन खुशी दुर्घटना को भी दी जाती है। अगर असंयम के साथ मिली खुशी जो होती है, वो दुर्घटना का कारण बनती है और बीमारियों का कारण बनती है। लेकिन संयम के साथ आई हुई खुशी स्थिर हो जाती है और स्थिर होने के कारण से वह हमारी मति को भ्रष्ट नहीं कर पाती है। खुशी हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुशी संयम के साथ हो। खेल खेले, लेकिन खेल में भी संयम की आवश्यकता होती है। यदि खेल में नियम और संयम ना हो, नियम के पालन ना किया जाए, तो वह खेल कभी भी दुर्घटना का कारण बन जाता है। और आए दिन हम देखते हैं, जब भी खेल में असंयम आ जाता है और व्यक्ति नशे के आधार पर खेल में जीत तो लेता है, गोल्ड स्वर्ण पदक भी जीत लेता है, गोल्ड मेडल भी जीत लेता है, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है और उसकी जिंदगी गोल्ड मेडल तक ही सीमित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर खता लम्हों ने की है, सजा सदियों ने पाई है, आपको संयम की ओर बढ़ना है तो संयम आपको खुशी स्थायित्व देगा, बुद्धि स्थिर करेगा और इसके साथ साथ आपको प्रतापी और महान बनाएगा। दुर्घटनाओं से बचाने का काम सिर्फ संयम कर सकता है, इसलिए संयम को अपनाएं, दुर्घटनाओं से बचें।